नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंदोलन, प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक, उपनाम और शहरों के पुराने नाम को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक से परीक्षा में हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंदोलनों से। और पहला जो आंदोलन है वो है गाड़ी सड़क आंदोलन। यह आंदोलन 1939 से 40 के मध्य होता है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तक और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण कराना होता है। क्योंकि इन दोनों स्थानों के मध्य सड़क का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे इन दोनों स्थानों के मध्य सड़क निर्माण को लेकर यह आंदोलन किया जाता है 1939 से 40 के मध्य। इसी से संबंधित ये आंदोलन है गाड़ी सड़क आंदोलन। अगला आंदोलन है कुली उतार आंदोलन, ठीक है। यह 3 प्रकार से पूछा जाता है सवाल। एक है कुली उतार आंदोलन, दूसरा है कुली बेगार आंदोलन और तीसरा है कुली बर्दाश्त आंदोलन। कुली उतार आंदोलन क्या था कि जब ब्रिटिश अधिकारी, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, तब ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे जब एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते थे, ठीक है, तो उस जगह के लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था, जिस कारण यह आंदोलन करना पड़ा। कौन सा? कुली उतार आंदोलन। यानी जब ब्रिटिश अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपना सामान खुद तो नहीं ले जाते थे, यानी वहाँ की जो स्थानीय जनता होती थी उनकी बारी बारी से रजिस्टर पे नाम लिखे जाते थे और उनको बारी बारी से उनकी बारी लगाई जाती थी और ये सामान ढुलाया जाता था। तो इस आंदोलन, जब ये आंदोलन, इसके विरोध में आंदोलन हुआ तो उसको कहा गया कुली उतार आंदोलन। इसके बाद अगला जो आंदोलन है वो है कुली बेगार आंदोलन। यानी जब ये ब्रिटिश अधिकारी, इनका जो सामान होता था, जब खुद जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो ऑब्वियस सी बात है सामान भी होगा, तो उस सामान को निःशुल्क ढोना पड़ता था वहाँ के निवासियों के द्वारा, जो उस जगह में लोग रहते थे। तो उसको निःशुल्क, यानी उसका कोई वो बेगार नहीं देते थे, ठीक है, तो उसे निःशुल्क ढोना पड़ता था। उसके विरोध में ये जो आंदोलन होता है कुली बेगार आंदोलन। अगला जो है कुली बर्दाश्त आंदोलन। अब जब ब्रिटिश अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, रोडें यहाँ पे कम होती थी तो यानी रुकना पड़ता था। तो यहाँ पे जब रुकते थे ये लोग, स्थानीय लोगों को जब ये अंग्रेज अधिकारी रुकते थे तो उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, ठीक है। यानी उसका कोई भी वो उनको चार्ज नहीं देते थे, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने की इस व्यवस्था को ही, इसके विरुद्ध जब आंदोलन हुआ तो उसे बोला गया कुली बर्दाश्त आंदोलन। तो आपको ये समझ आ गया होगा, कुली उतार आंदोलन, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त आंदोलन, ये तीनों अलग अलग थे। अगला जो आंदोलन है वो है कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन जो है 1903 और 4 के मध्य टिहरी रियासत के विरुद्ध में होता है, टिहरी रियासत में होता है। तो यहाँ पे राजस्व में टिहरी रियासत के द्वारा जब कर में वृद्धि करी जाती है, करों में वृद्धि करी जाती है, तो इस आंदोलन का ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया। अमर सिंह नाम के व्यक्ति है, इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। इसके बाद अगला जो आंदोलन आता है वो है खास पट्टी आंदोलन, ठीक है। खास पट्टी वन आंदोलन, यह भी वनों से ही संबंधित है। यानी 1906 से 1907 के बीच ये आंदोलन गढ़वाल क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस आंदोलन में जनता के द्वारा वन अधिकारी जो होता है यहाँ पे सदानंद गैरोला, इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी वन से ही रिलेटेड है ये, तो इनको बंधक बनाया जाता है वन अधिकारी सदानंद गैरोला को। तो ये आंदोलन गढ़वाल क्षेत्र में होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? खास पट्टी वन आंदोलन के नाम से। अगला आंदोलन है कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन के तहत तराई क्षेत्रों में, जो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है, ठीक है, ये नीचे वाला जो तराई क्षेत्र था, यहाँ पे जो भूमिहीन किसान थे उनको एक ज़मीन उपलब्ध कराना था इस आंदोलन का उद्देश्य। तो उसे जाना गया कोटा खर्रा आंदोलन से। यानी भूमिहीनों को भूमि दिलाना, भूमि उपलब्ध कराना, कौन सा आंदोलन है? कोटा खर्रा आंदोलन। अगला जो आंदोलन है वो है कंकोड़ा खाल आंदोलन। यह आंदोलन चमोली जिले में होता है और इसका जो नेतृत्व है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा करा जाता है और यह आंदोलन का नाम क्या है? कंकोड़ा खाल आंदोलन। अगला आंदोलन है
कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। जैसा कि इसमें नाम है भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। यानी कौन सा आंदोलन है? कनकटा बैल आंदोलन। इस आंदोलन को जो है अल्मोड़ा में ये आंदोलन होता है, ठीक है, बड़ियार रेत गांव में। अब यहाँ पे क्या होता था कि बैल के कानों को काटकर उसका बीमा, ठीक है, उसका बीमा जो है 2 बार हड़पने वाले लोग थे, तो उनके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। यानी बैल के जो कानों को काट कर उसका जो बीमा राशि होती है उसको एक बार तो लेते थे, लेकिन ये जो आंदोलन था ये उनके विरुद्ध था जो 2 बार जो है इसका लाभ ले रहे थे, ठीक है। उनके विरुद्ध जो है कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन चलाया गया था। अगला आंदोलन है शराब विरोधी आंदोलन। अब इस आंदोलन के तहत इसका जो नेतृत्व किया उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी जो संगठन है इनके द्वारा किया गया, और 1984 में इन्होंने यहाँ पे नारा दिया था, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक शराब जो है बननी शुरू हुई थी और बेचनी शुरू हुई थी। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि नशा नहीं रोज़गार दो। यानी यहाँ की जो स्थानीय जो शासन था इनका, यहाँ की जो, ठीक है, सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार थी उस समय, तो यहाँ पे उनको ये नारा दिया गया कि नशा नहीं रोज़गार दो, ठीक है। तो ये नारा पूछा जाता है, नशा नहीं रोज़गार दो का नारा शराब विरोधी आंदोलन में दिया गया। अगला जो आंदोलन है वो है विश्वविद्यालय आंदोलन। अब जब आगे जाके यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है, यानी जब ये यूपी में था, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल, तो इस क्षेत्र में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं थे। अब यहाँ की जनता को विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन करना पड़ा। इसी के तहत जो है 1973 में राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। जब ये आंदोलन होता है तो इस आंदोलन को जाना जाता है विश्वविद्यालय आंदोलन के नाम से। इसके बाद अगला आंदोलन है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन जो है उफ्रेकाल पौड़ी में, ठीक है, यहाँ पे जो युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा किया गया। यानी सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में युवाओं ने यहाँ पे पानी को दूर करने की, यानी पानी की कमी को लेकर ये आंदोलन करते हैं उफ्रेकाल पौड़ी में, और इस आंदोलन को जाना जाता है पानी राखो आंदोलन के नाम से। अगला आंदोलन है डूंगी पैंथोली आंदोलन, ठीक है। डूंगी पैंथोली आंदोलन जो है चमोली ज़िले में ये आंदोलन होता है, और यहाँ पे बांज वृक्षों की, ठीक है, बांज वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए, यानी बांज वृक्षों को जंगल काटने के विरोध में ये आंदोलन होता है। तो ये पूछा जाता है कौन से वृक्ष से संबंधित है, तो बांज वृक्ष से संबंधित है डूंगी पैंथोली आंदोलन, और चमोली ज़िले में यह होता है। अगला आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन के तहत जो है भिलंगना नदी क्षेत्र में पेड़ों की कटान रोकने के लिए, ठीक है, पेड़ों पर जो है रक्षा सूत्र बांधा गया था। यानी जिस प्रकार से चिपको आंदोलन होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं वो पेड़ से चिपक जाती है, तो यहाँ पे रक्षा सूत्र में जो है पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा जा रहा था, और इसका नेतृत्व जो है सुरेश भाई के द्वारा 1994 में किया गया। अगला जो आंदोलन है वो है डांडा मंडी आंदोलन, ठीक है। डांडा मंडी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो इस समय यहाँ पे डांडा मंडी में, ठीक है, ये आंदोलन होता है। और इस समय जो गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है, जिसमें जो है क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूरसंचार आदि को क्षतिग्रस्त किया था, ठीक है। तो इसका जो केंद्र था यहाँ पे दुगड्डा जो पौड़ी में है, वहाँ पे इसका केंद्र था। उमराव सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है यहाँ पे, उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में। अगला आंदोलन है हैवल घाटी आंदोलन। यह टिहरी में होता है, और चूना पत्थर की यहाँ पे अवैध खदान हो रही थी, इससे संबंधित ये आंदोलन होता है हैवल घाटी आंदोलन। अगला जो आंदोलन है गुजड़ू आंदोलन, ठीक है। गुजड़ू यानी गुजड़ू को जो है गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। और यह आंदोलन जो है 1942 में राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में होता है। गुजड़ू आंदोलन राम प्रसाद नौटियाल की नेतृत्व में होता है, ठीक है, और गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं बाल सभा, ठीक है। बाल सभा जो है मार्च 1935 में टिहरी के जो है सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में, ठीक है, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है, बाल सभा की। और जिसका उद्देश्य बालकों में, ठीक है, देशभक्ति की भावना जगाना था, ठीक है। 1935 की बात है ये। 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा टिहरी के उनियाल गांव में इसकी स्थापना करी जाती है, और उद्देश्य क्या था, यानी बालकों में देशभक्ति की भावना जगाना। और बाल सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था आगे जाके। इसके बाद जो है
हम आगे देखते हैं तो जहरी खाल में एक और आंदोलन होता है। यहाँ पे जहरी खाल में झंडा सत्याग्रह होता है, ठीक है, पौड़ी में, और इसका जो नेतृत्व है बलदेव आर्य के द्वारा किया गया था। गोपाल सिंह राणा को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? गोपाल सिंह राणा को जो है टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है किसान आंदोलन किए थे यहाँ पे उस समय किसानों के हित में। अगला प्रेरणा आंदोलन, इसके द्वारा जो है बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनने की पहल की गई थी। यानी बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आपको जो है पर्यावरण की रक्षा करनी है, ठीक है। और प्रेरणा आंदोलन जो है अरुण थपलियाल जी के द्वारा जो है देहरादून विकास नगर से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। प्रेरणा आंदोलन अरुण थपलियाल जी के द्वारा देहरादून में जो स्थान है विकास नगर, यहाँ से प्रारंभ किया गया। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन जो है हेवल घाटी से प्रारंभ होता है टिहरी के, और ये विजय जरदारी ने अपने गांव नागनी से शुरू किया था। तो बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? विजय जरदारी जी के द्वारा। अगला है हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान मातली, उत्तरकाशी के नेतृत्व में ये पे नदी बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान मातली के द्वारा। इसके बाद डीडी हाट में देवचूला जो पहाड़ी है वहाँ पे दामोदर सिंह राठौर ने स्मृति वन तैयार किए हैं, ठीक है। और इस कार्य के लिए सन 2000 में दामोदर सिंह को वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों हम उत्तराखंड में जो प्रमुख संस्थाएं और उनकी जो है संस्थापक देखते हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे डोला पालकी आंदोलन, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है? जयानंद भारती जी। और यहाँ पे इसके बाद है मिश्रित वन खेती मॉडल, यानी मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया था? जगत सिंह चौधरी ने, जिनका उपनाम है जंगली, ठीक है, जगत सिंह चौधरी। अगला है दूधातोली लोक विकास संस्थान से संबंधित कौन है? यानी इसकी स्थापना किसके द्वारा करी जाती है? सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला है दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कौन करते हैं? तो ये करी जाती है भवानी सिंह रावत जी के द्वारा। शिल्पकार आंदोलन से संबंधित कौन है? हरिप्रसाद टमटा जी है शिल्पकार आंदोलन से संबंधित। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 में कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा यह संस्था बनाई जाती है और शुरू किया जाता है, हिमालय वन्य जीव संस्थान। डालियों का दगड़िया, ठीक है, डालियों का दगड़िया जो संगठन है ये किसने बनाया था? यानी इससे संबंधित कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी है इससे संबंधित डालियों का दगड़िया से। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक है सतपाल महाराज जी। इनके द्वारा यह संस्था बनाई गई थी, ये समिति बनाई गई थी। और मैथी आंदोलन के संस्थापक कौन है? कल्याण सिंह रावत जी है मैथी आंदोलन के संस्थापक। अगला है मनमत पंथ से संबंधित कौन है? मनमत पंथ से संबंधित है मौलाराम, ठीक है। इनका जो पंथ है वो कौन सा है? मनमत पंथ है मौलाराम का। और लोक संस्कृति संग्रहालय से संबंधित कौन है? लोक संस्कृति संग्रहालय यशोधर मठपाल जी ने इसकी स्थापना करते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय की। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कौन करता है? पीसी जोशी जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन करते हैं। और उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कौन करते हैं? यानी उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन करते हैं शोभन सिंह जीना। गणदेश सेवा संघ, यानी 1938 में गणदेश सेवा संघ जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? श्रीदेव सुमन के द्वारा बनाई जाती है। वैसे इसका जो आंसर है 1936 भी देखने को मिलता है हमें, और 1938 में इसका नाम जो है हिमालय सेवा संघ नाम होता है। स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी जब उत्तराखंड में स्थायी राजधानी के लिए यहाँ पे समिति बनाई गई थी तो उस आयोग का, ठीक है, यानी उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं बीरेंद्र दीक्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा था कि गैरसैंण को उस समय बनानी है या देहरादून को राजधानी बनानी है, तो यहाँ पे आयोग बनाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? बीरेंद्र दीक्षित जी। दशोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? दशोली ग्राम स्वराज मंडल, ये नाम आता है यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला है टमटा सुधार सभा, यानी 1905 में इसका गठन होता है। टमटा सुधार सभा का कौन करते हैं? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन किसके द्वारा किया जाता है? स्वामी मनमथन के द्वारा श्री भुवनेश्वरी आश्रम जो महिला आश्रम है इसका गठन किया जाता है। आगे हम देखते हैं रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित कौन है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित है सुरेश भाई, ठीक है।
ठीक है। और हैप्पी क्लब से संबंधित कौन है, यानी हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा करी जाती है। हैप्पी क्लब की गोविंद बल्लभ पंत। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, यानी जिसे हेस्को बोला जाता है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी हेस्को। हेस्को की स्थापना जो है डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा करी जाती है और इन्होंने इसकी स्थापना 1979 में, ठीक है, 1979 में इसकी स्थापना करते हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी। अगला है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी एवं योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। इसका जो संबंध है ऋषिकेश से है, ऋषिकेश में है ये। इसकी जो स्थापना है वो कौन करते हैं, स्वामी शिवानंद करते हैं, ठीक है। योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश। अगला है नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था किसके द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है, तो नैनीताल में जो पहाड़ नामक संस्था है वो शेखर पाठक के द्वारा स्थापित है। तो ये हमने देखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको एक बार आप दोबारा वीडियो देखिएगा। आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व और उनके उपनाम, ठीक है, यानी राज्य में जो व्यक्तित्व है और उनके उपनाम हम देखते हैं। जैसे उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी जी को, उत्तराखंड का गांधी। किसी भी व्यक्ति को उपनाम क्यों दिए जाते हैं उनके सम्मान, क्योंकि उनके द्वारा, यानी उनके द्वारा उस महान पुरुष की तरह ही कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे गांधी जी क्यों कहा जाता है इनको, तो गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी थे और उनके द्वारा जो है ये इस तरीके से आंदोलन किए गए थे, तो इसीलिए इनको भी उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी के समान इनके कुछ कार्य है, तो इसीलिए। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड का वेद व्यास, ठीक है, उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मटवाल जी को कहा जाता है। और गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है, चक्रधर जुयाल को, ठीक है, ये गढ़वाल का जनरल डायर है चक्रधर जुयाल। और ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि किसे दी गई थी, ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि कमला रावत को दी गई थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि फैयाज अहमद अंसारी को दी गई है। और चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, चाइना वॉल के नाम से राम बहादुर क्षेत्री को जाना जाता है, ठीक है। आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाइना वॉल के नाम से राम बहादुर क्षेत्री और आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को जाना जाता है। अगला एक गोल्डन बॉय की उपाधि किसे दी गई है, गोल्डन बॉय की उपाधि जसपाल राणा को दी गई है। और गर्वभंजक, ठीक है, गर्वभंजक की उपाधि माधव सिंह भंडारी को, और जबकि गर्वभंजन, ठीक है, गर्वभंजन की उपाधि जो है महिपति शाह को दी गई है। अगला है वीरचंद सिंह गढ़वाली की उपाधि, ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो उपाधि है वो चंद्र सिंह भंडारी को दी गई है, ठीक है, यानी गढ़वाली की उपाधि जो है ये चंद्र सिंह भंडारी को दी गई है। और बीसी साहब का उपनाम क्या था, दरबान सिंह नेगी, ठीक है, दरबान सिंह नेगी का जो नाम था ये था बीसी साहब। और गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है, गढ़वाल का दानवीर ये घनानंद खंडूरी जी को कहा जाता है गढ़वाल का दानवीर, क्योंकि और इन्हीं के द्वारा जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जो है वकालत की पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित किया गया था और इन्हीं के द्वारा उनको भेजा गया था इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई के लिए। इसके बाद है चिपकू वुमेन के नाम से किसे जानते हैं, गौरा देवी जी को जानते हैं। और गोरा ब्राह्मण जो है किसे कहा जाता है, ये जिम कॉर्बेट को कहा जाता है गोरा ब्राह्मण। अगला है उत्तराखंड का भगीरथ, ठीक है, उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है, पीवी काटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है, पीवी काटले को। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को जो है कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को। गढ़वाल का प्रेमचंद किसको कहा जाता है, गढ़वाल का प्रेमचंद, तो ये विद्यासागर नोटियाल, इनको कहा जाता है गढ़वाल का प्रेमचंद। और गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है, गढ़वाल का चंदन ये बोला जाता है हेमवती नंदन बहुना को, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन। इसके बाद जो है पर्वत पुत्र, ठीक है, यानी पर्वत पुत्र की उपाधि किसको दी गई है, पर्वत पुत्र की उपाधि जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को दी गई है। और राय बहादुर की पदवी किसे दी गई है, राय बहादुर तो ये अंग्रेजों के द्वारा किशन सिंह को दी गई थी। और मौलिक पंडित उपनाम से किसे जाना जाता है, पंडित नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। और टिंचरी माई का जो ये ठगुली देवी जी को है, इनका जो वास्तविक नाम है, ठीक है, ये ठगुली दीपा देवी है या फिर ठगुली देवी को ही कहा जाता है टिंचरी माई।
और इच्छागिरी उपनाम किसका है? तो इच्छागिरी जो है ठकुली देवी का ही उपनाम है। क्या? इच्छागिरी। और सरला बहन का उपनाम क्या था? जो सरला बहन है गांधी जी की शिष्या, इनका उपनाम था मिस कैथरीन हाइलामाइन। ठीक है, मिस कैथरीन हाइलामाइन। और गढ़वाल का राणा प्रताप किसे कहा जाता है? कप्पू चौहान को। ठीक है, कप्पू चौहान को जो है गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी। और गढ़वाल की नागकट्टी रानी, ठीक है, गढ़वाल की नागकट्टी रानी के नाम से जाना जाता है रानी कर्णावती को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। ठीक है, और पिंगला या प्योला, ये पिंगला या प्योला उपनाम किसके हैं? ये भी जिया रानी जी के उपनाम है, पिंगला या प्योला उपनाम। अगला है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से अलंकृत किसे किया गया था? ठीक है, यानी कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण किसे मिला था? ये अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी और पंडित सिंह नैन सिंह रावत को यह उपाधि दी गई थी। श्रीमान किसका उपनाम है? तो श्रीमान जो है ये मोहनलाल मेहता का उपनाम है, श्रीमान। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन है एकमात्र उत्तराखंड में? वो है उत्तम दास, ढोल सागर के ज्ञाता। और मैथी, ठीक है, मैथी किसका उपनाम है? कल्याण सिंह रावत का उपनाम है मैथी। और मशरूम गर्ल, ठीक है, मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ये है दिव्या रावत। ठीक है, मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है पूरे भारत में। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। पहाड़ का गांधी, ठीक है, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी कहा जाता है। इसके बाद जो है कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे को कहा जाता है और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को। और अंग्रेज संत, ठीक है, अंग्रेज संत किसे कहा जाता था? तो माधव आशीष को जो है अंग्रेज संत कहा जाता है। और जयानंद आर्य पथिक, ठीक है, जयानंद आर्य पथिक किसका उपनाम है? तो जयानंद भारती का है पथिक उपनाम। ठीक है, और कथाशिल्पी साहित्यकार, ठीक है, कथाशिल्पी साहित्यकार ये शैलेश मटियानी जी को कहा जाता है। और गढ़वाल का हातिम ताई, ठीक है, गढ़वाल का हातिम ताई जो है कुंवर सिंह नेगी को जाना जाता है इस नाम से। और भावर का विश्वकर्मा, ठीक है, भावर का विश्वकर्मा रेमजे को जाना जाता है। ठीक है, और अल्मोड़ा की बेटी किसे कहा जाता है? आइरीन पंत को, अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है आइरीन पंत को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। चारण किसकी उपाधि है? चारण, ठीक है, तो ये शिव प्रसाद डबराल को ही चारण भी कहा जाता है, यानी चारण की उपाधि शिव प्रसाद डबराल की है। और गोसाई दत्त, ठीक है, गोसाई दत्त या फिर गुसैं, ये किसका उपनाम है? ये सुमित्रानंदन पंत का उपनाम है, गोसाई दत्त या फिर गुसैं। और प्रकृति प्रेमी कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है प्रकृति प्रेमी कवि। और देवज्ञ, देवज्ञ किसका उपनाम है, यानी किसकी उपाधि है? तो मुकुंद राम बर्तवाल की उपाधि है देवज्ञ। और लोकनाथ, ठीक है, लोकनाथ या लोकरत्न पंत किसको कहा जाता है? किसकी उपाधि है? तो लोक रत्न पंत जो है गुमानी कवि को कहते हैं। और कुमाऊं का चाणक्य, ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य या फिर अर्लवारिक, ठीक है, ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। और किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रेमजे को। और विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी को। ठीक है, और धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र, ठीक है, धरतीपुत्र या हिमपुत्र की उपाधि हेमवती नंदन बहुगुणा को दी गई है। और आज़ाद जो है किसका उपनाम है? आज़ाद श्रीधर की मोटी का उपनाम है। और एवरेस्ट ट्विंस के नाम से किसे जाना जाता है? ताशी और नुंगशी को एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। दूसरी राय बहादुर उपाधि, ठीक है, दूसरी राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई है? तो ये शोभन सिंह जिन्ना को दी गई है। और देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। और गढ़ केसरी की उपाधि किसे दी गई है? गढ़ केसरी की उपाधि तो ये दी गई है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी की उपाधि। और काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। और कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है? कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुर्मांचल केसरी। और गिरदा किसे कहा जाता है? गिरीश तिवारी को। और गोरदा किसे कहा जाता है? गौरीदत्त पांडे को। यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे आप नाम में देख रहे होंगे गिरीश, तो गिरीश में जो है इनका जो ग है इसमें छोटी की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे भी गी है, गौ है तो यहाँ पे भी छोटी की मात्रा आ रही है।
और यहाँ पे क्या है, आउ की मात्रा है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये गौ से गोरी और गी से गिरदा ऐसे रिलेट करना है। उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम किसका है? उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम है सुरेंद्र सिंह भंडारी का। इनको कहा जाता है उत्तराखंड एक्सप्रेस के उपनाम से। और गढ़वाली उपनाम किसका है? गढ़वाली, तो गढ़वाली उपनाम है बच्चूलाल भट्ट का, ठीक है, बच्चूलाल गढ़वाली या बच्चूलाल भट्ट का। धर्माधिकारी किसको कहा जाता है? धर्माधिकारी उपनाम जो है महिधर शर्मा डंगवाल को कहते हैं धर्माधिकारी। इसके बाद जो है विश्व रत्न की उपाधि किसे दी गई है? विश्व रत्न की उपाधि दी गई है डॉक्टर शशिधर शर्मा को। और दद्दा, ठीक है, दद्दा किसका उपनाम है? दद्दा, तो ये चंद्र सिंह राणा का उपनाम है दद्दा। और नशा मुक्ति अवस्थी, ठीक है, नशा मुक्ति अवस्थी किसका उपनाम है? ये पीताम्बर अवस्थी का, ठीक है। उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को, ठीक है, उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। और गढ़वाल का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? मुकुंदी लाल को गढ़वाल का विश्व पितामह कहा जाता है। इसके बाद गढ़वाल जन जागरण, ठीक है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को जो है गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है। और गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। और फ्रेडरिक विल्सन का उपनाम क्या है? यानी फ्रेडरिक विल्सन किसका उपनाम है? तो ये पहाड़ी विल्सन का उपनाम है। और कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कल्याण चंद को, ठीक है, कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है कल्याण चंद को। और उत्तराखंड का टॉयलेट मैन, ठीक है, उत्तराखंड का टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? रमेश भटेजा को उत्तराखंड का टॉयलेट मैन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखे उपनाम, अब हम देखते हैं शहरों के पुराने नाम, ठीक है, शहरों के पुराने नाम देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो शहर है वो है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार का पुराना नाम क्या मिलता है हमें? हरिद्वार को कहा जाता है मयूरपुर और कुपिला या फिर मायापुर के नाम से। मयूरपुर, कुपिला या मायापुर के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। और ऋषिकेश का पुराना नाम मिलता है कुब्जा मर्क या फिर वीरभद्र, ठीक है, ऋषिकेश के पुराने नाम कुब्जा मर्क या फिर वीरभद्र देखने को मिलते हैं। देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर, ठीक है। और चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा, ठीक है, यानी देहरादून को पृथ्वीपुर और चक्राता को एक चक्रा कहा जाता है। और कालसी का पुराना नाम कलकूट या सुधनगर, ठीक है, या कालकूट भी मिलता है। तो सुधनगर जो ये वैनसांग के द्वारा दिया गया नाम है। इसके बाद लाखा मंडल का पुराना नाम मढ़, ठीक है, मढ़ मिलता है लाखा मंडल का पुराना नाम। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट, ठीक है, सौम्य काशी या फिर शत्रुघ्न नगर। इसमें से शत्रुघ्न नगर जो है वैनसांग जो चीनी यात्री है उनके द्वारा दिया गया है। तो उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? बाड़ाहाट या फिर सौम्य काशी या शत्रुघ्न नगर। बद्रीनाथ का पुराना नाम विशाला या फिर बद्रिकाश्रम, ठीक है। कोसानी का पुराना नाम बलना, ठीक है, या फिर भारत का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। बलना या फिर भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी को कहा जाता है। फूलों की घाटी के पुराने नाम है नंदकानन या फिर अलका, ठीक है, नंदकानन या अलका जो है इसको फूलों की घाटी को कहा जाता है। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या मिलता है? पुनाड़ या फिर रुद्रावर्त, ठीक है, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ या रुद्रावर्त कहा जाता है। इसके बाद जो है माणा का पुराना नाम, ठीक है, माणा का पुराना नाम मिलता है मणिभद्रपुरी, ठीक है, मणिभद्रपुरी। इसके बाद जो है टिहरी का पुराना नाम मिलता है गणेश प्रयाग, ठीक है, धनुष तीर्थ और भारद्वाज क्षेत्र। ये तीनों नाम जो है टिहरी के मिलते हैं, कौन कौन से? गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और भारद्वाज क्षेत्र। और देवप्रयाग का पुराना नाम मिलता है सुदर्शन क्षेत्र या फिर इंद्रप्रयाग। ये देवप्रयाग को कहा जाता है सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग। और नरेंद्र नगर का पुराना नाम है ओड़ाथली, ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम है ओड़ाथली। और श्रीनगर का पुराना नाम है श्री क्षेत्र या फिर सुबाहुपुर। श्रीनगर को कहा जाता था श्री क्षेत्र या सुबाहुपुर। इसके बाद बड़कोट का प्राचीन नाम है राजगढ़ी, ठीक है। और कर्णवाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? प्राचीन नहीं है, वर्तमान नाम है, तो इसको कहा जाता है वर्तमान में चौका घाट, ठीक है। अल्मोड़ा का पुराना नाम आलमनगर, ठीक है। और चंपावत का जो पुराना नाम है उसको बोला जाता है कुमू, ठीक है। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टिनगंज, ठीक है, ग्रास्टिनगंज और टलकपुर, ये मिलता है टनकपुर का पुराना नाम। काशीपुर का पुराना नाम हमें देखने को मिलता है गोबिशान या फिर कोटा, ठीक है,
काशीपुर का पुराना नाम मिलता है गोबिशान, जो कि भैंसांग ने ही दिया था, और कोटा इसको कहा जाता है। नानक मत्ता का पूरा नाम मिलता है हमें भक्षी या सिद्धतमा, ठीक है, भक्षी या फिर सिद्धतमा नानक मत्ता का पूरा नाम मिलता है। और खिच्चा है जो इसका पुराना प्राचीन नाम मिलता है किलपुरी या फिर दरऊ, ठीक है, किलपुरी या दरऊ। डीडी आर्ट का जो पुराना नाम है वो सीरा मिलता है, ठीक है, डीडी आर्ट का पुराना नाम सीरा। और मुंशियारी का पुराना नाम मिलता है तिक्सैन, ठीक है, मुंशियारी का पुराना नाम मिलता है तिक्सैन। और बागेश्वर का नाम मिलता है हमें, बागेश्वर का नाम मिलता है अग्नितीर्थ, ठीक है, और उत्तराखंड का नीलगिरी। अग्नितीर्थ भी बागेश्वर को ही कहा जाता है और उत्तराखंड का नीलगिरी भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। कोसी नदी का पुराना नाम मिलता है कोशकी, ठीक है, कोसी नदी का पुराना नाम मिलता है कोशकी। और विकासनगर का पुराना नाम मिलता है चुड़पुर, ठीक है, चुड़पुर। विकासनगर का पुराना नाम है चुड़पुर। और नैनीताल का जो प्राचीन नाम है वो छकाता है, ठीक है, नैनीताल का जो है छकाता है। और कोटद्वार का पुराना नाम है मोरध्वज, ठीक है, कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, मोरध्वज है। और गढ़वाल का पुराना नाम है केदारखंड, गढ़वाल को बोला जाता था केदारखंड से। और कुमाऊं का पुराना नाम है मानसखंड, ठीक है। इसके बाद जो है हम अन्य देख लेते हैं, कुछ नाम रह गए हैं। जैसे केदारनाथ को पुराना नाम है, केदारनाथ को क्या कहा गया है, तो केदारनाथ को कहा गया है भृंगतुंग नाम से, ठीक है, केदारनाथ जो है। और उत्तराखंड का पुराणों में नाम क्या मिलता है, यानी पूरे राज्य उत्तराखंड का, उसका मिलता है ब्रह्मपुर या फिर खसदेश, ठीक है, पुराणों में मिलता है ब्रह्मपुर या खसदेश। और चंबा का पुराना नाम क्या मिलता है, चंबा का मिलता है चमुआ, ठीक है। और गोपेश्वर का उपनाम क्या है, गोपाला या फिर गोतला, ठीक है, ये गोपेश्वर का उपनाम है। और लैंसडाउन का पुराना नाम कालो का डांडा, ठीक है, कालो डांडा जो है लैंसडाउन का पुराना नाम। और खटीमा का पुराना नाम क्या मिलता है, मकरपुर, ठीक है, खटीमा का पुराना नाम मिलता है मकरपुर। और बाजपुर का पुराना नाम मिलता है मुंडिया, ठीक है, बाजपुर जो है इसका पुराना नाम मुंडिया मिलता है। और प्रतापनगर का पुराना नाम मिलता है ढांगदार, ठीक है, प्रतापनगर का पुराना नाम मिलता है ढांगदार। और कीर्तिनगर का पुराना नाम मिलता है बिलोली गांव, जो कीर्तिनगर है कीर्ति शाह के द्वारा बसाया गया है, इसका पुराना नाम क्या है, बिलोली गांव। और चमोली का जो पुराना नाम है वो लाल सांगा देखने को मिलता है, चमोली का लाल सांगा। और जसपुर का पुराना नाम जो है शाह जफर या फिर सहजगीर देखने को मिलता है, जसपुर का पुराना नाम शाह जफर या फिर सहजगीर। और रानी बाग का पुराना नाम क्या मिलता है, रानी बाग का पुराना नाम मिलता है चित्रशिला। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।